गुड मॉर्निंग बच्चों, प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका माई मैथ्स कैंपस में, जहां हम कर रहे हैं क्लास 10th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, और उसके हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। और उसके पिछले कुछ लास्ट ईयर के क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, जिसमें मैं 2022, 2023 और 2024 के। तो आज हम और थोड़ा पीछे हटेंगे, 2022 के बाद 21, 20, 19 जितने भी ईयर्स आज हो पाएंगे उन्हें हम आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत कर रहे हैं 2020 का क्वेश्चंस। इसका पहला क्वेश्चन है द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम, ब्रैकेट के अंदर m प्लस 3। क्या फाइंड करने हैं? इसके जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस का मतलब होता है बेटा x की वैल्यू। इस पॉलिनोमियल के अंदर x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो वो हमें फाइंड करने हैं। इस क्वेश्चन में हमें बेटा आपको फैक्टर करने आने होने चाहिए। किसी भी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल हो या कोई भी क्वाड्रिक इक्वेशन हो, उसके फैक्टर आपको आने चाहिए। ठीक है, तो इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम, ब्रैकेट m प्लस 3। मैंने पिछले जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन मैंने उसमें कराए हैं, उसमें मैंने आपको फैक्टर करने का तरीका भी बताया था। ठीक है, और अब इसमें हम क्या करने हैं? फैक्टर करने हैं। हमारे पास दो नंबर है जिसकी मल्टीप्लाई क्या आनी चाहिए? m, ब्रैकेट के अंदर m प्लस 3, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए? 3। ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई m प्लस 3 हो और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो हम क्या करें? अगर m प्लस 3 हमने एक नंबर ले लिया m प्लस 3 और दूसरा नंबर हो गया m प्लस 3 से अगर हम m को माइनस करें तो m से m कैंसिल, कितना हो जाएगा? 3। साथ में x यहां पे है माइनस m, ब्रैकेट m प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस 3x माइनस माइनस प्लस एम एक्स माइनस एम प्लस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे इसमें बेटा? यहां पे भी x है, यहां पे भी x है, x कॉमन, यहां पे कितना हो गया x, और यहां पे कितना बच गया? m प्लस 3। ठीक है, x था, x बाहर, कितना हो गया? m प्लस 3। जितना यहां पे लिखा है उतना ही बेटा यहां पे कर दो, x माइनस एम प्लस 3। प्लस था, प्लस का साइन है, माइनस था, यहां पे माइनस का साइन है। साइन चेंज नहीं हुए, तो बीच में प्लस। हमारे पास कितना था? एम एक्स था, अंदर कितना है? x, तो बाहर कितना हो गया? m इक्वल टू 0। m प्लस 3 था, m बाहर कॉमन हो गया, बचा कितना? m प्लस 3। ठीक है, तो एक ब्रैकेट के अंदर हो गया x माइनस m प्लस 3, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस m इक्वल टू 0। इफ x माइनस m प्लस 3 इक्वल टू 0, बेटा ये माइनस में है, उधर कैसा हो जाएगा? प्लस में। दूसरी कंडीशन x प्लस एम इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया? माइनस एम। x की वैल्यू, दो वैल्यू हमारे पास है, एक m प्लस 3 और दूसरा माइनस एम। कौन सा ऑप्शन है? माइनस एम और m प्लस 3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कितना आसान था। नोट कर लो बेटा, इसे कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा? आसान क्वेश्चन है सारे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेटा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जितने भी पीवाईक्यू मैं आपको करा रहा हूं उन्हें ध्यान से पढ़ लेना, और इन्हीं क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ते रहो इन्हें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो 2022-20 में आया था। 2 के अंदर क्या है? इफ
one of the zeros of the polynomial एक पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन है। पॉलिनोमियल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2। क्वेश्चन ध्यान के साथ पढ़ते चलो साथ के साथ। हमें क्या क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास इसके 10 -7 -10 और डी की वैल्यू -2। क्वेश्चन ध्यान से सुनो। एक पॉलिनोमियल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, इसका एक जीरोस है 2, तो आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल इतना सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में कराया है, याद करो। पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास? px इक्वल टू कितना गिवन है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। और बेटा मैंने एक बात बोली थी पिछली वीडियो में, अगर कोई भी जीरोस, किसी पॉलिनोमियल का कोई जीरोस है, तो अगर उस जीरोस से हम उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। मतलब कि अगर पॉलिनोमियल के अंदर हम ये जीरोस पुट करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0 होगा। तो ऐसे इसी के अंदर अगर हम x की जगह 2 पुट करेंगे तो इक्वल टू कितना आएगा? 0। क्यों? क्योंकि इसका एक जीरोस है। जीरोस का मतलब x की वैल्यू है, x की वैल्यू तो है 2 गिवन है, तो यहां पे x की जगह 2 रख देंगे। 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के इक्वल टू 0। जहां जहां x था वहां पे 2 पुट कर दिया। 2 का स्क्वायर 4, 3 2 जा 6 प्लस के इक्वल टू 0, 4 प्लस 6 10 प्लस के इक्वल टू 0, 10 उधर पहुंच जाएगा माइनस का, के इक्वल टू कितना हो गया? -10। कितना आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन करने से ज्यादा तो हमें क्वेश्चन लिखने में टाइम लग रहा है ना। कितना आसान क्वेश्चन है बेटा, नोट कर लो इसे। हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। छोटे छोटे क्वेश्चन है और ये छोटे छोटे नंबर क्वेश्चन से आगे जाके वो आपको बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इसके। आपने कहावत सुनी होगी कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। बेटा एक एक नंबर से ही 100 नंबर होंगे आपके, एक एक नंबर से ही। आगे क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन क्या है? द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। द सम ऑफ whose zeros is -5 and their product is 6। एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल तुम्हें फाइंड करना है। ऑप्शन नहीं लिख रहा इसके में। एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है जिसका सम कितना होना चाहिए? -5 और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 6। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। अगर कोई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल आपको लिखना है और जीरोस उसके गिवन है तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर किसी जीरोस का सम आपको गिवन है और प्रोडक्ट आपको गिवन है तो जीरोस लिखने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहां पे क्या गिवन है हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस
सम ऑफ जीरोस कितना है, -5 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना गिवन है, 6। तो आगे सोल्व कर लो इसे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 6 आंसर। कितना आसान क्वेश्चन। एक पॉलिनोमियल जिसके तुम्हें सम जीरोस का सम गिवन हो और प्रोडक्ट गिवन हो तो उसका लिखने का फॉर्मूला बेटा ये होता है। नोट कर लो इसे, हो गया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से पढ़ना इसे। क्वेश्चन में क्या है, फाइंड ए quadratic polynomial whose zeros are reciprocal। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्या क्या लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन, रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस of the polynomial पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ए नॉट इक्वल टू 0 और कंडीशन गिवन है बी नॉट इक्वल टू 0। एक पॉलिनोमियल है आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके एक दूसरा पॉलिनोमियल उस पर डिपेंडेंट है कि दूसरा पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है जिसके जीरोस इसके जीरोस के क्या है, रेसिप्रोकल हो। एक दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको निकालना है जिसके जीरोस जो है इस पॉलिनोमियल के जीरोस से क्या है, रेसिप्रोकल है, उल्टे हैं। मतलब कि अगर इसका जीरोस 2 और 3 है तो एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको निकालना है जिसके जीरोस 1/2 और 1/3 हो। ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में। तो क्वेश्चन हम इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास पॉलिनोमियल क्या गिवन है बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है। हम लेट कर लेते हैं, let the zeros of this polynomial be alpha and beta। हमने क्या मान लिए, इस जीरोस, इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस है एक अल्फा है और एक बीटा है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस का बी अपॉन ए। ये तो मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया है, सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए। ठीक है, अब इसके जीरोस क्या है, एक अल्फा ऐड किया है और दूसरा बीटा। अब एक दूसरा पॉलिनोमियल हमें निकालना है जिसके जीरोस क्या हो, इसके रेसिप्रोकल हो। क्या होने चाहिए, अल्फा का रेसिप्रोकल 1/अल्फा और बीटा का रेसिप्रोकल 1/बीटा। ठीक है, देखते हैं यहां पे थोड़ा लैंग्वेज लिखते हैं। द जीरोस ऑफ अदर पॉलिनोमियल, जो दूसरा पॉलिनोमियल है b1/अल्फा एंड 1/बीटा। जो दूसरा पॉलिनोमियल होगा उसके जीरोस क्या होंगे, 1/अल्फा और 1/बीटा। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, पॉलिनोमियल निकालने का,
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मतलब 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा। ठीक है बेटा, यही तो फॉर्मूला होगा। ठीक है, दूसरा पॉलिनोमियल तो एक्स स्क्वायर माइनस इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम बेटा हो जाएगी दोनों की मल्टीप्लाई अल्फा बीटा, बीटा यहां पे पहुंच जाएगा प्लस अल्फा की 1 से मल्टीप्लाई अल्फा हो जाएगा इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा। अब यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस बी अपॉन ए, यहां पे पुट कर दो माइनस बी अपॉन ए अपॉन में अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है सी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन सी अपॉन ए। बेटा इस सी से ये सी कैंसिल, क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस ये ए ऊपर पहुंच जाएगा ए अपॉन सी। अब क्या करेंगे बेटा, इसका एलसीएम ले लेंगे, पूरी इक्वेशन का एलसीएम कितना हो गया सी की मल्टीप्लाई इससे सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। अब ये हो गया 1 अपॉन सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, और सी क्या है बेटा एक कांस्टेंट है, इसे सी लिखा रहने दो, यहां पे के कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। दूसरा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल क्या होगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में, नोट कर लो बेटा इसे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था काफी। अब आगे देखते हैं, अब थोड़ा पीछे हट रहे हैं हम, 2020 के हो चुके हैं, अब हम पहुंचते हैं 2019 पे। अब 2019 का पहला क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इफ अल्फा बीटा आर द zeros of the quadratic polynomial पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस सी 6x प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर 2k माइनस 1 देन द वैल्यू ऑफ k इज if alpha plus beta equal to 1/2 alpha beta। यहां पे इज नहीं है, ऑप्शन हमारे पास गिवन है। पहला ऑप्शन है -7, दूसरा ऑप्शन 7, 3 और -3। क्वेश्चन क्या है बेटा, एक पॉलिनोमियल हमारे पास है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2k माइनस 1, और इसके दो जीरोस है, एक जीरो है अल्फा, दूसरा जीरो है बीटा। तो इसके हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। कंडीशन हमारे पास गिवन है
कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होगा, 1/2 अल्फा बीटा। मतलब कि जीरोस का जो सम है वो प्रोडक्ट के सम का क्या है, हाफ है। तो पहले लिखते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2 ब्रैकेट 2k माइनस 1। कंपेयरिंग कर लो बेटा इसे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। कंपेयर करने के बाद आपको आसानी रहती है कि a की वैल्यू हमारे पास क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है, जिससे कि आप सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आसानी से निकाल सको। ठीक है, बस यही होता है। कंपेयरिंग करेंगे, a की वैल्यू कितनी हो गई 1, b इक्वल टू कितना हो गया बेटा, माइनस है तो -7 रहेगा, k प्लस 6 और c इक्वल टू कितना हो गया 2 ब्रैकेट 2k माइनस 1। अब जीरोस क्या गिवन है हमारे पास, अल्फा और बीटा। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, माइनस का b अपॉन a। ये माइनस ये वाला बाहर, b की वैल्यू माइनस के अंदर k प्लस 6 अपॉन में a की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया k प्लस 6। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इक्वल टू कितना होता है, c अपॉन ए। c की वैल्यू क्या है, कितना हो गया 2 ब्रैकेट के अंदर 2k माइनस 1 अपॉन 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, अपॉन में सॉरी अपॉन में कोई वैल्यू नहीं होती, वैसे वैल्यू होती है 1 की। अब कंडीशन क्या गिवन है हमारे पास, कंडीशन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2 अल्फा बीटा। ये गिवन है कंडीशन यहां पे, तो कुछ नहीं करना, दोनों की वैल्यू रख दो। अल्फा प्लस बीटा k प्लस 6 इक्वल टू 1/2 इंटू 2 ब्रैकेट 2k माइनस 1। इस 2 से ये 2 कैंसिल, एक मल्टीप्लाई में एक डिवाइड में, यहां पे कितना हो गया k प्लस 6 2k माइनस 1। इस 2k को इधर ले आओ, -1 -6 माइनस k इक्वल टू -7, माइनस से माइनस कैंसिल, k इक्वल टू कितना हो गया 7। ये हमारा फाइनल आंसर, k इक्वल टू कितना आ गया 7, ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए बेटा, क्वेश्चन आसान है। नोट कर लो बेटा इसे जल्दी से, हो गया है, ठीक है आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, इफ the zeros of the quadratic polynomial पॉलिनोमियल क्या गिवन है 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2/3। बेटा इफ नहीं यहां पे फाइंड है, एंड वेरीफाई the relationship
between the zeros and the coefficient. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल हमारे पास है, क्या है? 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3। क्या फाइंड करना है इसमें? एक जीरोस फाइंड करने हैं इस पॉलिनोमियल के। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो यह है कि क्या फाइंड करना है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं। और दूसरा क्वेश्चन उसके बाद क्या है? वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं पहले जीरोस फाइंड करते हैं इसके। पॉलिनोमियल मेरे पास 11² माइनस 11y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 0। पहले क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेके बेटे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3 है, एलसीएम कितना ले लिया? 3। अब 3 की मल्टीप्लाई इससे, 3 7 जा 21y², 3 नीचे है, 11y सेम रहेगा। यहां पे भी 3/2 सेम रहेगा, इक्वल टू 0। अब 3 की मल्टीप्लाई बेटा नीचे डिवाइड में है, 0 से मल्टीप्लाई में पहुंचेगा तो 0 हो जाएगा, खत्म कहानी इसकी। तो पॉलिनोमियल हमारे पास क्या हो गया? 21y² माइनस 11y माइनस 2। अब क्या करने बेटा? इसके फैक्टर करने हैं आपको। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल क्या करने हैं आपको? फैक्टर करने हैं। अब मल्टीप्लाई क्या आनी चाहिए? 21 और 2, 21 2 जा 42। ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए? 42। यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, साइन अलग अलग है। जब साइन डिफरेंट हो तो क्या होगा? माइनस होंगे। और माइनस करके क्या आना चाहिए? 11। ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई 42 आती हो और सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक दूसरे को 11 आता हो, सोचो क्या होंगे? मल्टीप्लाई कितने आए? 42 और सब्ट्रैक्ट करके कितना है? 11। 14 3 जा, याद करो, 14 3 जा 42। हिंदी में बताऊं, 14 42। 21y² माइनस 14y। मैं जरा 4 को चेंज कर रहा हूं, इससे आपको हो सके इससे परेशानी ना हो 4 और y को पहचानने में। माइनस माइनस प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब बेटा यहां पे 21y², यहां पे 14y। एक बड़े से बड़ा नंबर ऐसा बताओ जो 21 को भी डिवाइड करता हो और 14 को भी डिवाइड करता हो। जो 21 को भी डिवाइड करे, 14 को भी डिवाइड करे। याद आया? मेरे तो याद आ गया। क्या 7 7 3 जा 21, 7 2 जा 14। तो 7 आ गया बाहर। y यहां पे भी है, y यहां पे भी है, एक y बाहर। अब 7 से डिवाइड करो 21 को, 7 3 जा 21। y² है, मतलब 2y है, एक y बाहर एक अंदर, बीच में माइनस है, माइनस 7 से डिवाइड करो 14 को, 7 2 जा 14। y था, y 7 ले गया। जितना यहां पे उतना यहां पे 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। 3y माइनस 2, 3y माइनस 2 सेम है, तो कितना हो गया? +1। 3y माइनस 2 और यहां पे हो गया 7y +1 इक्वल टू 0। 3y माइनस 2 यहां पे आ गया 7y ये +1 ये। 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, 3y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2/3। इस पे ले लेंगे हम 7y +1 इक्वल टू 0, 7y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1/7। दोनों जीरोस आ गए।
एक जीरो जो आपका हो गया 2/3, दूसरा जीरो हो गया -1/7। ठीक है, अब यहां तक क्वेश्चन हमारा हो चुका है। उसके बाद क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशन, रिलेशन वेरीफाई करना है। पॉलिनोमियल ये उठाऊं ये उठाऊं, दोनों सेम ही तो हैं, चलो इसे कर लो। 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3। ठीक है, कंपेयरिंग कर लेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। a की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, b की वैल्यू -11/3 और c की वैल्यू -2/3। अब सम ऑफ जीरोस, क्या होता है बेटा -b/a। जीरोस क्या क्या है हमारे 2/3, बीच में प्लस, दूसरा जीरोस क्या है -1/7। इधर आ जाओ, माइनस बाहर, b की वैल्यू माइनस का 11/3 अपॉन a की वैल्यू 7। इन दोनों का एलसीएम ले लो, 7 3 जा 21, 7 की मल्टीप्लाई इससे 7 2 जा 14, प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस 11/3 इंटू 7 कितना हो गया 11/21। इधर भी कितना है 11/21, दोनों सेम है ना। ठीक है, दोनों सेम ही है। तो सम ऑफ जीरोस कितना आ गया बेटा 11/21 और 11/21, दोनों जीरोस के सम क्या आए हैं इक्वल आए ना। ठीक है, तो अब दूसरा चेक करते हैं इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फॉर्मूला क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का c/a। एक जीरोस क्या है इसका 2/3, दूसरा जीरोस कितना है माइनस का 1/7 इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2/3 और a की वैल्यू कितनी है 7। दोनों की मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 और 3 7 जा 21 इक्वल टू -2 पर सेम रहेगा और 3 की और 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 7 जा 21। तो बेटा इधर भी प्रोडक्ट कितना आया -2/21, इस साइड प्रोडक्ट कितना है -2/21। तो दोनों प्रोडक्ट क्या आए हैं इक्वल आए हैं। तो ये हमारा क्या हो गया दोनों का रिलेशन हो गया। प्यारे बच्चों नोट कर लो इसे, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, आगे करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2019 में ही आया था। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल हमारे पास है, पॉलिनोमियल क्या है x² - 4x + 3। ठीक है, एक पॉलिनोमियल है x² - 4x + 3 और उसके दो जीरोस हैं, एक जीरो है अल्फा, दूसरा जीरो है बीटा। तो बेटा हमें वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा की पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा की पावर 4। तो ठीक है, करते हैं इसका सॉल्यूशन। पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास x² - 4x + 3। कंपेयरिंग करते हैं बेटा इसकी ax² प्लस bx प्लस c से। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी कंपेयरिंग करोगे तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू क्या हो गई 3। तो बेटा पहले क्या निकालेंगे हम सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। माइनस बाहर ऐसे ही रहेगा, ये माइनस ऐसे ही, b की वैल्यू -4 अपॉन a की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 4। आगे निकालते हैं इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा बीटा कितना होता है c/a। तो अल्फा बीटा इक्वल टू c की वैल्यू कितनी बेटा 3 और a की वैल्यू कितनी गिवन है 1। तो अल्फा बीटा इक्वल टू कितना हो गया 3। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 4 और अल्फा बीटा की वैल्यू हो गई 3। अब आते हैं इस पार्ट पे जो हमें फाइंड करना है।
फाइंड क्या करना है, अल्फा की पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा की पावर 4। ठीक है बेटा, थोड़ा दिमाग लगाओ इस पे, क्या होगा इसमें, थोड़ा सोचो इसके बारे में। क्या है, अल्फा की पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा की पावर 4। एक चीज तो मुझे ये दिख रही है कि अल्फा स्क्वायर यहां पे भी है, यहां पे भी है, बीटा स्क्वायर इसमें भी है और बीटा स्क्वायर इसमें भी है। तो हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अल्फा की पावर 4 है, कितना बचेगा, अल्फा स्क्वायर बाहर हो गया और अल्फा स्क्वायर अंदर हो गया, बच रह गया। और एक बीटा स्क्वायर था हमारे पास, और बीटा स्क्वायर क्या हो गया, ये बीटा स्क्वायर बाहर आ गया, प्लस अल्फा स्क्वायर था बाहर हो गया, बीटा की पावर 4 है, बीटा स्क्वायर बाहर गया, तो ये बीटा स्क्वायर। ठीक है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बेटा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस 2ab को मैं इधर लेके आ रहा हूं, माइनस 2ab इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ए की जगह अगर हम अल्फा रखें और बी की जगह बीटा पुट करें, तो ये फॉर्मूला बेटा कुछ इस टाइप में होगा, ये तो सेम रहेगा, ये ए हो गया और ये बी हो गया, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, यही तो हो गया ना, ये ए की जगह अल्फा हो गया, बी की जगह बीटा हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। हमने ऐसा क्यों किया, हमने इसलिए किया है क्योंकि बेटा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और अल्फा बीटा की वैल्यू है, तो हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को चेंज कर लिया अल्फा प्लस बीटा में और अल्फा बीटा में। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, ठीक है गुड। आगे बढ़ते हैं फिर हम, अब कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ वैल्यू रखनी है, इक्वल टू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी बेटा 3, तो स्क्वायर हो गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, ब्रैकेट के अंदर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 3 जा 6, 9 इंटू 16 में से 6 माइनस 10 इक्वल टू कितना हो गया 90। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था ना, हाँ बस देखने में हार्ड लग रहा है लेकिन आसान है। ठीक है प्यारे बच्चों, नोट कर लो इसे, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। आगे देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, बेटा 2020 का क्वेश्चन है, बीच में रह गया था। क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, एक पॉलिनोमियल हमारे पास है, पॉलिनोमियल क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, और इसके जीरोस है। ठीक है, हमने जीरोस क्या मान लिया, लेट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। दो जीरोस हमारे पास है, एक जीरोस हमने अल्फा ले लिया और दूसरा जीरोस बीटा ले लिया। तो बेटा पॉलिनोमियल क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, और इसके जीरोस अल्फा और बीटा लेट किए कर लिया हमने, जीरोस के स्क्वायर का सम, जीरोस के स्क्वायर का सम हमें गिवन है, कितना गिवन है 40। तो हमें क्या फाइंड करना है, के फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं पॉलिनोमियल क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, कंपेयरिंग कर लो, किससे कंपेयरिंग करेंगे
जो अभी तक करते हुए आए हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 1, बी की वैल्यू क्या हो गई -8 और सी की वैल्यू क्या हो गई k। ठीक है, अब जीरोस हमारे पास अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब के सम ऑफ जीरोस कितना होता है बेटा फॉर्मूला -b/a। ये माइनस सेम, बी की वैल्यू हमने रखी कितनी है हमारे पास -8 और ए की वैल्यू कितनी है 1, माइनस माइनस प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 8 आ गया। आगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा c/a। ठीक है, c की वैल्यू कितनी है बेटा k और a की वैल्यू कितना क्या गिवन है 1, तो अल्फा बीटा इक्वल टू कितना हो गया k। ठीक है, अब देखते हैं क्या है सम ऑफ द स्क्वायर। दो जीरोस हमारे पास है, एक जीरो है अल्फा, दूसरा जीरो है बीटा, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर हो गया, बीच में क्या है सम, जीरोस के स्क्वायर का सम कितना गिवन है 40। और बेटा इसका फॉर्मूला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखवाया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर बता देता हूं, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब इसे इधर ले जाओ, ठीक है, इधर ले जाओ, क्या बन जाएगा ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये इधर पहुंचेगा कैसा माइनस में, क्या हो गया 2 अल्फा बीटा, इस साइड क्या बच जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू कितना गिवन है 40। रखेंगे वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8, अभी निकाले थे बेटा, ये रही अल्फा प्लस बीटा 8 माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा कितना है k इक्वल टू 40। 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2k इक्वल टू 40। 64 को उधर ले जाएंगे, माइनस का 2k इक्वल टू 40 माइनस 64 माइनस 2k इक्वल टू कितना हो गया -14, माइनस से माइनस कैंसिल, k इक्वल टू कितना हो गया 14/2, 2 से कैंसिल, k इक्वल टू कितना आ गया 7। k की वैल्यू कितनी हो गई 7 हो गई। नोट कर लो बेटा, इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लो, कर लिया।